Warm good morning to my dear student in our science class. Today we will start our new chapter, that is chapter number 5, solid, liquid and the gases. Solid itself stands for the solid material, liquid stand for the liquid material, that means like water or juices, and gases, that means we talk about the airs, right? So in this chapter basically we talk about the three main phases, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, उसकी बनावट कैसी हैं और क्यों और कैसे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फेज में, राइट? तो सबसे पहले द थिंग इज़ वेरी कॉमन. ओपन योर बुक and open your page number 26. Page number 26 you can find your chapter 5, solid, liquid and the gas, right? Underline the chapter, underline the headings, and along with me you just go through line by line. Okay, it is very easy for you to understand the topic that is covered by me, right? So first thing, when we look around us, right, we see different type of things. Some are living and some are non-living. They have the different sizes, shapes and the colors, right? They have the masses that occupy the space, and all these things are called the matter, correct? So different sizes or the shape or occupied the space, it is simply called the matter, as I already told you. So why this is called the matter? Because it's either it is a living or non-living. So how can we discuss? Suppose I have the chalk, it is a non-living but it have a shape, and it is, if I put on my palm, it is occupy some space. So in a short we just call this type of material, it is a matter, right? Up to this much I think you are understood. See, any substance that has the mass and occupy the space are called matter. So what is the definition is that whatever the substance, if it is occupy the space, right, and it's have a mass, so it is called matter. The first word is come to our mind, that is the matter. Done? See, now what is the matter made up of? It is occupy the space and mass. तो हम लिक्विड के लिए भी वही कहेंगे एंड गैस के लिए भी हम वही चीज़ कह सकते हैं. सो व्हाट इज़ द मैटर दैट इज मेड अप ऑफ? किस चीज़ से बनता है? द थिंग इज़ वेरी क्लियर. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. टाइनी पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे कण को बोलते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स को बोलते हैं. द मैटर इज मेड अप ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स. मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से बनता है. और ये जो मॉलिक्यूल है, इट इज अ टाइनी पार्टिकल. मतलब छोटे छोटे से कण होते हैं जिससे ये मॉलिक्यूल मैटर बनते हैं. तो मैटर इज द मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स आर द वेरी स्मॉल, राइट? इट इज द वेरी स्मॉल, सो वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज. दे कैन बी सी ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप के बिना आप ये पार्टिकल नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस द मॉलिक्यूल्स हैव द डिफरेंट सब्सटेंसेस आर ऑफ द डिफरेंट, लाइक सॉलिड मटेरियल्स अलग है, लिक्विड अलग है और गैस अलग है. तो ये सारे अपने आप में डिफरेंट होते हैं, राइट? वी कांट मिक्स इट अप. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन गैस, इट इज़ मेड ऑफ द मेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन तो है जो हम सांस लेते हैं, पर इसको बनने में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स का कंट्रीब्यूशन है, तब जाके ऑक्सीजन गैस बनती है. और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी अपने आप में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तब जाके वो वाटर बनते हैं. पर ये सारे पार्टिकल्स आप एक ग्लास ऑफ वाटर लेके नहीं देख सकते. उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की, करेक्ट? सी नाउ द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर मतलब उसकी अवस्था, कौन सी अवस्था में है? वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस? सपोज मैंने बर्फ़ लिया तो वो सॉलिड है, हम उसको शेप देख सकते हैं. बट अगर आप थोड़ी देर इसको बाहर रखेंगे एज अ रूम टेम्परेचर, वो पिघल जाएगी, तो वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. वैसे अगर अपने गैस में
पानी का पतीला चढ़ा है, पहले तो वो लिक्विड है पर बॉयल होते होते क्या होगा, भाप बनने लगेगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक सॉलिड हुआ, एक लिक्विड हुआ और एक गैस, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन मेन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड हम किसको बोलेंगे? इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर द वेरी क्लोज पैक, लाइक सपोज आई हैव द डस्टर, इसमें मॉलिक्यूल्स है, ये एक मैटर है, इसमें मॉलिक्यूल्स है, वेरी क्लोज पैक, आपस में जुड़े हुए हैं, राइट, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, वेरी क्लोज पैक, और इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत आसपास है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो इन अ सॉलिड the molecules are the very close pack, they have the very strong force of attraction between them, so they are not free to move anywhere, right? अगर ये तोड़ेंगे तो वो फिर भी एक सॉलिड पीस में ही निकलेगा, they are not free to move anywhere. तो this is the thing, it is having some volume, so it's have a definite shape में दिख रहा है ये, और इसकी एक वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है तो मास भी होगा इसका। तो दिस आर जेंटली, कोई भी हार्ड टाइप की मटेरियल है, जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड हार्ड मटेरियल है, आ सॉलिड मटेरियल, राइट, इसके मॉलिक्यूल पास है और क्लोज पैक्ड है। ये हो गया, टेबल है, पेंसिल है, ये सारे आपके सॉलिड मटेरियल्स में आते हैं, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इसमें मॉलिक्यूल्स मैंने क्या बताया था, पास पास होंगे, ऐसे ही पास पास होते हैं, एकदम पैक होगा, तो ये पोर्शन हो जाता है सॉलिड का, करेक्ट। अब इसके बाद आते हैं लिक्विड। लिक्विड मतलब पानी जैसा चीज़, तो मॉलिक्यूल्स भी थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ऐसा फैला हुआ रहता है, मॉलिक्यूल्स तो रहता है बट थोड़ा सा गैपिंग के साथ रहता है। तो द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर द लेस क्लोजली पैक्ड दैन द सॉलिड्स। ये तो पहली चीज़ें हैं, लेस क्लोजली, थोड़ी सी जगह होती है। दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना थोड़ा सा वीक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी वीक होगा, ठीक। अब ये वीक होगा तो मतलब वो फैला फैला सा होगा। तो लिक्विड हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप। तो लिक्विड कैसा, कहीं भी पानी डालो तो फैल जाता है, उसका वॉल्यूम तो है बट शेप नहीं है। ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, कटोरी में डालोगे तो कटोरी का, इवन आप प्लेट में डालोगे तो प्लेट की शेप का हो जाएगा। इट्स हैव अ वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप, राइट। तो दे आर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये हो गया आपका लिक्विड का। अब आते हैं गैस में। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और थोड़े से फैले हुए होंगे, ऐसे फैल जाएंगे पूरे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े से और फैले हुए होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स इन द गैस आर द वेरी लूजली ब्लैक, और साथ ही साथ उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो और ज़्यादा कम होगा, बिकॉज वो फैला हुआ है। तो मतलब अगर हम बात करें तो इसकी शेप नहीं होती है, राइट, और ना ही इसका डेफिनेट होता है, पर हाँ समहाउ वॉल्यूम्स इसके होते हैं। अगर हम वॉल्यूम पे कैप्चर करेंगे, जैसे ईयर बलून्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो होते हैं, बट इसका नॉट दैट मच फिक्स। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इन एयर बलून्स और इन गैस देयर इज़ अ नो वॉल्यूम और नो शेप। तो तीन चीज़ें हमारी अलग होती हैं। सॉलिड में शेप होगा और वॉल्यूम होगा, राइट। लिक्विड में शेप तो नहीं होगा पर वॉल्यूम होगा, और गैस वाले पार्ट में शेप और वॉल्यूम दोनों ही नहीं होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टूड करते हुए चलना कि ये तीन जो चीज़ें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपका बेस है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं, और गैस किसको बोला जाता है। आपके बुक में एक चार्ट होगा जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस का पोर्शन दिया है, यू हैव टू फिल दिस। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो गैस का फ्लो है, जैसे हमने सपोज परफ्यूम स्प्रे किया तो उसकी फ्रेग्रेंस दूसरे रूम में भी फैल जाती है, बिकॉज मॉलिक्यूल आपके लूजली पैक्ड है,
एयर बलून्स है, बलून्स में हवा भरते हो ना, तो भरने के बाद वो अपना एक शेप ले लेता है एंड इट इज़ फ्लाई अवे। तो बेसिकली जो ये गैस का फॉर्मेशन है वो लिक्विड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से फ्लो होता है, बहुत जल्दी से अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। और अगर हम एक पानी का सपोज एक ग्लास गिराते हैं तो पानी थोड़ी दूर तक तो ऑब्वियस है कि फैलता है, उसके बाद फिर वो अपने आप को समेट लेता है, मतलब एक डिस्टेंस के बाद उसमें जो चीज़ें हैं वो स्टॉप होती हैं। लिक्विड में, सॉलिड में तो वो भी नहीं होता है। आप सॉलिड में को जहाँ रखोगे वो वहीं का शेप ले लेगा। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो आज हमने समझा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, उसके मॉलिक्यूल्स और उसके मैटर के बारे में। थैंक यू एंड नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर स्टेट ऑफ मैटर्स एंड द इंटरचेंजेबल्स, राइट, हाउ कैन इट इज़ इंटरचेंजेबल। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।